श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। इस श्रावण मास में एक एक क्षण एक एक पल भगवान शिव की आराधना करने का होता है, जो कि यदि आप अपना यह अमूल्य समय भगवान की भक्ति के सिवा अन्य सांसारिक प्रपंचों में लगा रहे हैं, जैसे इधर उधर की बातों में, अपने सांसारिक प्रपंच में, तो आप ऐसा ना करें। क्षण मात्र ही, लेश मात्र ही आप थोड़ी ही देर सही परंतु भगवान की शिव की आराधना में अपना समय अवश्य व्यतीत करें। निश्चित है कि भगवान शिव हमें हर मनोकामना हमारी बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर देते हैं। जो अन्य देवताओं को दुर्लभ है, वह महादेव बड़ा ही सुलभता से हमें प्रदान कर देते हैं। तो आइए बड़े प्रसन्न चित्त भाव से पीछे के अध्याय में यक्षेश्वर भगवान का किस प्रकार भगवान महादेव का अवतार हुआ, और आज हम भगवान शिव जी के और अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े प्रसन्न चित्त भाव से आप इस कथाओं को अवश्य श्रवण करें। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, अब शिव जी के अवतारों को सुनो, जो महाकाल आदि 10 संख्यक कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है, और उनकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा उनकी इच्छित अर्थात इच्छा से, उनकी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाला, फल देने वाली। दूसरा तारा नामक अवतार है, और तारा शक्ति नामक है, जो अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार, और उनकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति है। चौथा षोडश नामक विद्वेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ है, सभी उपासकों की कामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करने वाली। छठवा छिन्नमस्तक अवतार, जो छिन्नमस्तक का गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार, जिसकी धूमावती नाम की शक्ति सज्जनों उपासकों को फल देती है। आठवां बगलामुखी, जो कि शिव का अवतार हुआ सुखदायक, जिसकी महा आनंददायी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव जी का अवतार हुआ, और उनकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव जी का अवतार हुआ, जिसकी कमला नामक शक्ति भक्तों की पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा सुख भक्ति मुक्ति देते हैं। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है, और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। यह शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं, तथा यह दुष्टों को नित्य दंड देने वाली और ब्रह्म तेज को भी बढ़ाने वाली है। भक्तों, जो आपने सुना होगा कि भगवान शिव के अवतारों में किस किस प्रकार की सामर्थ्यता है, भगवान सब कुछ बड़े ही आसानी से हमें प्राप्त करा सकते हैं, हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान शिव की आराधना बड़े प्रसन्न चित्त भाव से अवश्य करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार शिव जी के 10 अवतारों को मैंने तुमसे कह सुनाया। मनुष्य शिव जी के पर्वों में इस निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक प्रसन्न चित्त भाव से पढ़ता है, वह अत्यंत ही भगवान शिव का प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी, क्षत्रिय पढ़े तो विजयी, वैश्य धनादि, शूद्र सुख पाता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब भगवान शिव जी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधाएं दुख नहीं देती।
पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिवभक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पुरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर भगवान विश्वेश्वर महादेव का बड़े प्रसन्नचित भाव से पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीतिपूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गया, तब ऋषि को वर देने के लिए दीनबंधु करुणावत्सल भक्तवत्सल भगवान महादेव प्रकट हो और कश्यप जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब शिव जी को देखकर कश्यप जी अंजलि बांधकर उनको प्रणाम कर भिन्न स्रोतों के माध्यम से भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं, हे नाथ, आप देवताओं तथा यक्षों को आनंद देने वाले हैं। मेरे पुत्रों को आप मुझे वर दीजिए, हे महेशान। जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा ना दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए प्रभु दीनानाथ। तब कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहे वहीं अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर चले आए, प्रसन्न हो देवताओं से सब वृतांत कहा। तब भगवान शिव जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंद, शंभु, चंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा सुख के स्थान। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत सी दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर इंद्रादिक सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य को प्राप्त किया। अब तक एक कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में ध्रुवलोक में विराजमान हैं। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोक में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिव जी के एकादश रुद्र का अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे कह सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश वर्धक, आयु, बुद्धिवर्धक और सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है, वह लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। आगे के अध्याय में दुर्वासा जी का चरित्र की कथा श्रवण करें।